बोलो रेक्स, यहाँ क्यों बुलाया? आखिर चाहता क्या है तू? निहारिका की जिंदगी से दूर जाने का क्या लेगा तू? जो मांगूंगा देगा? जा दिया। पक्का ना? मांग के तो देख। मुझे तेरी जान चाहिए। तूने कहा था ना, निहारिका तेरी जान है। वही जान मुझे चाहिए। तो फिर दोस्ती का नाटक क्यों? प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, मैंने बस एक नाटक तो किया। अब और नहीं चलेगा तेरा झूठ। चुपचाप निहारिका की जिंदगी से डिलीट हो जा। मुझ जैसे टपोरी के लिए निहारिका एक ख्वाब है जो बड़ी मुश्किल से हकीकत बन रहा है। इसीलिए शराफत से कह रहा हूँ, भूल जाओ उससे, वरना। तू धमकी दे रहा है? वो भी मुझे? मेरी लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन निहारिका जैसी हरी भरी मैंने आज तक नहीं देखी। उसके साथ मैं अपनी रातें रंगीन करना चाहता था, और ये हो के रहेगा, चाहे उसके लिए तेरी जान भी लेनी पड़े। मुंबई की पतली गलियों से हाईवे तक मेरे बारे में पता कर ले। जो कारनामे तू आज कर रहा है वो मैं बचपन में किया करता था। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा, वरना वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तालियां बजाता फिरेगा। जानता है तू किससे बात कर रहा है? माफिया के साथ रोज का उठना बैठना है। जिस इरफान भाई के नाम से पूरा देश कांपता है, उस इरफान के साथ मैं बिजनेस करता हूँ। बस एक कॉल करूंगा तो तू डायरेक्ट ऊपर। सिग्नल पर ट्रैफिक हवलदार पकड़ता तब ऐसी स्टोरी सुनाते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, उससे मेरी जान पहचान है। एक मासूम लड़की के बीच में माफिया को क्यों ला रहा है? मुझे तो लगता है तेरा भेजा ही खाली है। कौन सी भाषा में समझाऊं तुझे? अगर वो मुझे नहीं मिली तो दोनों को मरवा दूंगा। वाट लग गई, हम दोनों पकड़े गए। एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया। थैंक्स टोनी। हम दोनों ही पकड़े गए थे ना, तो उसने तुझे थैंक्स क्यों बोला? तूने फोन लगा के मुझे बुलाया, मैंने फोन लगा के निहारिका को। सच्चाई उगलवा के तेरा कमीनापन दिखाने के लिए। उससे कहा मैं तुझसे झूठ बोलूंगा। मतलब तू जो भी बकवास कर रहा था वो सब? निहारिका से कहा था ये सब झूठ है, लेकिन असल में यही सच है। हूं ना कमीनेपन में तेरा बाप। तुम दोनों ऐसी उदास क्यों बैठी हो? क्योंकि हम खुश नहीं हैं। तेरी शक्ल पे तो हमेशा 12 ही बजे होते हैं, है ना? मजाक मत करो, राकेश ने वैसे ही मूड खराब किया है। इंसान मुश्किल में फंसने पर रोता है, पर मुश्किल से बचने के बाद रोने वाले पहली बार देख रहा हूँ। तुम लोग मेरी दोस्ती के लायक हो ही नहीं। तुम कौन से लायक हो? मैंने क्या किया? वही तो, तुमने कौन से झंडे गाड़े हैं? दोस्ती में लोग पार्टी करते हैं, क्लब में जाते हैं, धूम मचाते हैं। ये सब सिखाना पड़ेगा क्या तुम्हें? ये क्यूट सी स्माइल काम नहीं आएगी। आई एम गेटिंग बोर्ड, नीड सम एंटरटेनमेंट। कम ऑन, एंटरटेन मी, कम ऑन। वेलकम। तुम्हारा काम हो गया सर। चलो भाई जल्दी करो। सामान रख दिया है। हेलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है टोनी। क्या कहना है? जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आए थे, मैं भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करती थी, पर अब तुमसे मिलने के बाद लगता है जैसे मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा। I want to be with you forever, Tony. I love you, Tony. I love you so much. हेलो? हेलो? पता है मैंने इसे क्यों टपकाया? चीटर है साला। बट डोंट वरी, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। वाइजैक से तुम लोग का माल निकल चुका है। Alright, I appreciate it. निहारिका चाहिए तुझे?
मैं उसके लायक नहीं, हाँ? इरफान भाई को नहीं जानता मैं? अब बोलना कुत्ते के पिल्ले। बुज़दिलों की तरह पीछे से वार करता है। क्या लोगों से बात मनवाने का यही तरीका है तेरा? सुनना है तो सुन, तेरा वो इरफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राकेश, किधर है तू? यहाँ कोई मेरा भेजा खराब कर रहा है भाई। अच्छा, तो टपका डाल उसको। नहीं भाई, मारने से पहले मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। तो यहाँ लेके आना उसको। साले को जो दिखाना है दिखा देंगे। ले चल इसे, पकड़ो इसे। ये बहुत शाना बनता भाई, आपको गाली दी इसने। इधर लेके आओ उसको। ए, चल देख, इरफान भाई के दर्शन कर ले। सलाम वालेकुम इरफान भाई। पहचाना नहीं? अज्जू, अज्जू भाई। सूट बूट पहन के सोफे पे बैठ जाने से कोई इरफान भाई बनता है क्या? कौन सी ड्रामा कंपनी से लेकर आया इसे? अगर ये इरफान है तो मैं लादेन हूं, बिन लादेन। उड़ा दूंगा तेरे ट्विन टावर को। टपका डालो साले को। रुक, कम बैक। तुझे क्या लगता है तू मारेगा तो मैं डर जाऊंगा? अपना नाम तो बता। टोनी। हिम्मत बहुत है तेरे में। तू अकेला हम सबसे लड़ने चला आया। मेरे लोग तेरे को इतना मारेंगे, यहाँ जाने लायक भी नहीं रहेगा। वक्त है, निकल ले। बिजली की बस एक तार पूरे घर को रोशनी दे सकती, मगर जब कोई उस तार को छू ले तो झटका 440 वोल्ट का लगता है। इस कमीने को आसान मौत मत देना। इसे ऐसी मौत देना कि हर जन्म में इसकी रूह इस इरफान के नाम से भी कांपे। वाह, ये नौटंकी वाला डायलॉग अच्छे मारता है। चल अभी बोल बचन बंद कर। अगर वाकई इरफान भाई है तो मुझे लुढ़का कर दिखा। अबे यहाँ पर मैं किसी लड़की के प्यार में पागल होकर नहीं आया, तुम्हारी जान लेने आया हूँ। राकेश, तुझे मैंने उस लड़की के लिए परेशान नहीं किया, बल्कि यहाँ पहुँचने के लिए इस्तेमाल किया। अगर मैं चाहता तो इरफान को कश्मीर में ही टपका सकता था, लेकिन मुझे तुम सबके इकट्ठा होने का इंतजार था और आज वो घड़ी आ गई। तुम सबको एक साथ खलास करने के लिए मैं 2 महीनों से ऐसी कोई जगह ढूंढ रहा था, लेकिन स्पॉट तो तुम लोगों ने ही ढूंढ लिया। चुन चुन के मारूंगा सबको।
मिनिस्टर माधव जी और उनके बेटे राकेश पिछले 24 घंटों से लापता हैं। पुलिस की भरपूर कोशिशों के बावजूद अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। साथ ही एक विदेशी जहाज से पुलिस को गोला बारूद मिला है, मगर अपराधी भाग जाने में सफल हो गए। हालात को देखते हुए गृह मंत्री ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया। सर, मीडिया वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। अब उन्हें क्या जवाब दें? उन्हें तो बाद में जवाब देंगे, पहले अज्जू भाई को क्या जवाब देना है इसके बारे में सोचो। मंत्री और उसके बेटे को नजरअंदाज करके कुर्सी जाएगी और अज्जू भाई को नजरअंदाज करके जान। हर तरफ टेंशन ही टेंशन है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल वालों ने एक ऑफिसर भेजा है।